लास्ट पार्ट में युहाओ की फाइनल बैटल कियान रिंसुए की डिसेंडेंट येगुई के साथ हो जाती है। तो ये गुई कहती है, तुम और बाकी के बुरे लोग आज निश्चित रूप से मेरी स्वॉर्ड से कट के रहेंगे। जिस पर युहाओ कहता है, ये चीज तो तुम्हारी एबिलिटी पे ही डिपेंड करती है कि क्या तुम ऐसा कर भी पाओगी या नहीं। जबकि इस तरफ ये जो रेफरी होता है, ये अपने आप से बातें करते हुए कहता है, इस बेवकूफ लड़की के अभी तक तो ढंग से पर भी नहीं निकले हैं और ये अभी से ही इतना शो ऑफ कर रही है। और ये वाकई में काफी बढ़िया बात होती अगर ये मुझे पहले मिली होती, जिससे कि मैं इस लड़की को योर मैजेस्टिक क्राउन प्रिंस से मिलवा पाता, जिससे कि ये फ्यूचर में होली स्पिरिट कल्ट के खिलाफ उनका एक ट्रम्प कार्ड बन जाती। लेकिन अब होली स्पिरिट कल्ट इसे जिंदा यहाँ से नहीं जाने देगा। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि इसके सामने तांगवू है, जो कि इसके होली एटिबल से हर्ट नहीं होना चाहिए, वरना इसे सबसे पहले तो मैं ही मार दूंगा और क्रिटिकल मोमेंट्स पर मैं इस मैच को रोक दूंगा, क्योंकि ये बच्चा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस है। जिसके बाद रेफरी इनके बीच की बैटल को शुरू कर देता है और तभी युहाओ अपनी टेलीपोर्ट स्किल को इस्तेमाल करते हुए इससे कहता है, आखिर तुम कैसे होली स्पिरिट कल्ट के लोगों के सामने अपनी पावर का शो ऑफ कर सकती हो, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस चीज के लिए ट्रिवियल अलायंस तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। और इस आवाज को सुनकर ये गुई काफी हैरान होती है और ये मन में कहती है, आखिर ये किसने मुझसे बात की, और ऐसा लगा जैसे कि ये आवाज सीधे मेरे मन में ही आई है। और फिर युहाओ कहता है, ये मैं हूँ तुम्हारा अपोनेंट। तो ये लड़की मन ही मन कहती है, इविल सोल मास्टर तो काफी ज्यादा चालाक निकला, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे इस ट्रैप के अंदर फंस जाऊंगी। जिस पर युहाओ चिल्लाते हुए कहता है, ये कोई ट्रैप नहीं है, और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि यहाँ पे 5 पावरफुल होली स्पिरिट कल्ट के मेंबर्स हैं और इनके अलावा स्काई डुलियो भी। तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ट्रिवियल अलायंस तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। और इन चीजों को सुनकर ये लड़की घबरा जाती है और फिर ये कहती है, क्या तुम मेरे मन को पढ़ सकते हो। जिस पर युहाओ बताता है, जो मेरी मेन मार्शल सोल है वो स्पिरिचुअल पावर से रिलेटेड है, और जब तक कि तुम मुझसे फाइट नहीं करती हो तब तक मैं तुम्हारे मन में तुमसे बात कर सकता हूँ और तुम्हारे थॉट्स को भी जान सकता हूँ। और फिर ये लड़की कहती है, आखिर मुझे क्यों तुम पर विश्वास करना चाहिए। जिस पर युहाओ इससे कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ यही बता सकता हूँ कि होली स्पिरिट कल्ट अभी हमारा कॉमन एनिमी है, और अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करना चाहती हो तो फिर मेरे पास भी कोई और चॉइस नहीं रह जाएगी सिवाय तुम्हें हराने के, और तुम्हें हराने के बाद ही मैं तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता सोचूंगा। जिस पर ये लड़की घमंड दिखाते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ अकेले तुम मुझे हरा सकते हो। जिस पर युहाओ कहता है, तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ही एक दिन ले डूबेगा, और अब जब तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा ही घमंड है और विश्वास है तो चलो मेरे साथ एक शर्त ही लगा लो कि अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। तो ये लड़की युहाओ को हल्के में लेते हुए कहती है, अगर तुम मुझे हरा सके तो मैं बेशक तुम्हारी बात को सुनूंगी। और तभी युहाओ अपनी सोल रिंग को निकालता है। तो ये लड़की युहाओ की सोल रिंग को देख के कहती है, तुम्हारी सोल रिंग तो ग्रे कलर की है, तो मतलब कि तुम सच में एक इविल सोल मास्टर हो। जिस पर युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या वो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। और हाँ, तुम गलती से भी हमारी डील के बारे में मत भूल जाना। और तभी अचानक से युहाओ होली नेक्रोमांसर के स्टाफ को बाहर निकाल लेता है और इसकी मदद से ये अनडेड मैजिक को इस्तेमाल करता है, और ये यहाँ पे हुआन झेंग की स्पिरिट को ले आता है इस लड़की से लड़ने के लिए। और इसको देख के इसका मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि इस तरफ ये लड़की इससे लड़ते हुए कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम एक इविल सोल मास्टर नहीं हो। और फिर युहाओ के ऊपर ये एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है, और हम देखते हैं कि युहाओ एक काफी ज्यादा खतरनाक ड्रैगन के स्केलेटन से अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के ये जो वाइस प्रेसिडेंट होती है, ये काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहती है कि ये तो बोन ड्रैगन है। और इस बोन ड्रैगन को देखकर ये लड़की भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होती है, और तभी ये बोन ड्रैगन भी इस पर अटैक कर देता है। तो ये लड़की भी इसके काउंटर में एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है, और इतने ज्यादा खतरनाक क्लैश के बाद ये लड़की काफी पीछे तक खिसकते हुई जाती है। और युहाओ के इन एबिलिटीज को देख के ये जो वाइस प्रेसिडेंट होती है, ये काफी ज्यादा खुश होती है और ये कहती है, इसकी ये जो होली सनी स्किल है, ये स्किल काफी ज्यादा रेयर होती है। और फिर ये कहती है, नान गोंगवान युहाओ तुम्हारा डिसाइपल नहीं बन पाएगा, और मैं जरूर इस चीज को लीडर को रिपोर्ट करूंगी। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये एक होली सन है जिसकी हमें काफी समय से तलाश थी। और फिर हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है, ये काफी खतरनाक तरीके से बोन ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है,
और ये चिल्लाते हुए कहती है ठरकी डेमन मर जा। और इस लड़की और युहाओं के अटैक के बीच में काफी तगड़ा क्लैश होता है और ये दोनों ही एक दूसरे की पावर की फोर्स की वजह से पीछे हट जाते हैं। जबकि इस तरफ इनकी इस फाइट को देखकर रेफरी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है आखिर अचानक से ये होली स्वॉर्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। और तभी मैदान में युहाओं होली स्पेक्ट्रल गेट को ओपन कर देता है, जिससे कि युहाओं के आगे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर युहाओं का ये जो ह्यूमनॉइड सोल टूल होता है ये पूरा उसके अंदर चला जाता है। और इस चीज को देखकर इस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता है और बाकी की ऑडियंस कहती है क्या टांगवू गायब हो गया या फिर वो उस गेट के अंदर चला गया है। और तभी हम देखते हैं कि इस स्पेशल गेट के अंदर से एक कंकाल बाहर निकल के आता है और किसी को बाहर आते देख इन सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इस लड़की का भी दिमाग खराब होता जा रहा होता है, क्योंकि लगातार इसके अंदर से काफी सारे स्केलेटन निकल के आ रहे होते हैं और इन सभी स्केलेटन को अपनी तरफ आते देख ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक करने लगती है। और जैसे ही ये लड़की इनके ऊपर अटैक करती है तो ये सभी कंकाल अपने आगे एक शील्ड सी बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और जब ऑडियंस इनके पास प्रोटेक्शन स्पेल को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इस तरफ इस लड़की का भी माथा खराब होने लगता है और इसे अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और ये वापस से काफी गुस्से में एक और काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करती है। और तभी उस स्पेशल गेट के अंदर से एक और काफी ज्यादा खतरनाक क्रिएचर निकल के आता है जो कि एक स्केलेटन नाइट होता है, जिसे देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये स्केलेटन नाइट्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनकी तादाद भी उन स्केलेटन की तरह बढ़ रही होती है। और इनसे लड़ते लड़ते ये लड़की भी काफी थक गई होती है और ये कहती है आखिर इतने सारे इविल बींग्स क्यों आते जा रहे हैं और तो और मेरी होली स्वॉर्ड भी इनके खिलाफ कोई भी रिस्पांस नहीं दिखा रही है। और तभी युहाओ इससे कहता है तुम्हें अब इस पर विश्वास कर लेना चाहिए। तो ये लड़की कहती है आखिर किस पर विश्वास, वो भी तुम जैसे एक इविल सोल मास्टर के ऊपर। और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे स्केलेटन इस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और इनकी तादाद भी काफी बढ़ती जा रही होती है। और इस चीज को देख के नान गोंगवान खुश होते हुए कहता है ये तो सच में होली सन है और ये एक ऐसे अनडेड बींग्स हैं जिनके खिलाफ यहाँ तक कि होली स्वॉर्ड भी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। चीफ ये तो सच में काफी अमेजिंग बात है। और तभी ये लड़की अपनी होली फायर को इस्तेमाल करती है और ऑडियंस इस लड़की के पास ब्लैक सोल रिंग को देखकर काफी हैरान होती है और ये इस होली फायर को इस्तेमाल करके काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगती है और अटैक करते हुए कहती है होली फायर प्लीज मेरे साथ इन सभी इविल को जला के राख दो। जिसके बाद एरिना के अंदर एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस होली फायर के अंदर ये सभी कंकाल जल के राख होने लगते हैं और एक एक करके गायब होने लगते हैं। और इन सभी कंकालों को खत्म करके ये जैसे इस पोर्टल के पास जाती है तो ये इस पोर्टल के अंदर एकदम प्योर लाइट को देखती है और इस रोशनी को ये देखती ही रह जाती है। और इस लम्हे में ये गुई ने एक ऐसा नजारा देखा होता है जिसे ये अपनी पूरी जिंदगी भुला नहीं सकती थी। और इसे स्पेक्ट्रल गेट पे एक आई अपीयर होती है और ये एक आई गोल्डन लाइट से भरी हुई होती है, जिसके बाद इसके आगे होली ऑरा के साथ एक फिगर अपीयर होती है जो कि पियरलेस काफी ज्यादा प्योर होती है। और ये इतनी ज्यादा प्योर होती है कि इसके अंदर इविल या फिर डेथ का कोई भी नाम निशान तक नहीं होता है। और ये गुई की बॉडी भी अपनी जैसी पवित्रता इसके अंदर महसूस करती है। और ये फिगर कहती है क्या तुम जान गई और क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो। जबकि इस तरफ ऑडियंस सवाल कर रही होती कि क्या ये जीत गई और अचानक से वो सभी स्केलेटन कैसे गायब हो गए। और वैसे तो गेट तो अब भी वहीं पे है, तो फिर वहाँ पे कोई भी हलचल क्यों नहीं हो रही है। और ये गुई जो स्पेशल गेट के सामने खड़ी थी तभी अचानक से स्पेशल गेट के अंदर से काफी सारी जंजीरें बाहर निकलती हैं, जो कि अचानक से इसे काफी बुरी तरीके से जकड़ लेती है। और ये गुई को भी समझ में नहीं आता है आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी अचानक से किसी काफी ज्यादा खूंखार क्रिएचर का मुंह बाहर निकल के आता है, जो कि उन चैनों की मदद से ये गुई को अपने अंदर खींचने लगता है। और जैसे ही ये लड़की इसके मुंह के अंदर जाती है तो ये क्रिएचर उसे काफी बेरहमी से चबा के खा जाता है। और इस दौरान इस क्रिएचर के मुंह से ये गुई का खून टपक रहा होता है। और इस चीज को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं वो तो सच में इसे खा गया है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा बेरहम है और यहाँ तक कि इसने तो उसकी एक हड्डी भी नहीं छोड़ी। और तभी अचानक से इस स्पेशल क्रैक के अंदर से टांगवू बाहर निकल के आता है और ये चिल्लाते हुए कहता है अब और कौन बाकी है। और इस चीज को देख के सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल मेरी तरह। जिसके बाद टांगवू कहता है कि अब जब मैं जीत चुका हूँ तो मैं अपने गिफ्ट को लेना चाहूँगा।
तो नान गोंगवान कहता है सोल इंजीनियर टूर्नामेंट का जो चैंपियन है वो हमारे शिशुई अलायंस से बिलोंग करता है और तुम लोगों की बाकी की जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तुम लोग इस पर क्या कहना चाहोगे? और इस चीज को सुन के अल्टो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लीडर और ट्रिवियल अलायंस के लीडर की बोलती बंद हो गई होती है और ये दोनों ही काफी परेशान होते हैं और इनके मुंह में से एक शब्द भी नहीं निकलता है। तो नान गोंगवान काफी खुश होते हुए कहता है, अब जब तुम लोगों के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है तो ये जो फाइनल मैच यहीं पे खत्म होता है और अगर तुम लोगों को कुछ भी कहना हो तो तुम दोनों ही हमारे हेडक्वार्टर्स आ जाना उसे डिस्कस करने के लिए। और तभी ये रेफरी युहाओं के पास जाकर कहता है, अगर तुम इस सोल टूल को इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हारा कल्टीवेशन कम से कम 8 रिंग तक तो होना ही चाहिए और तुम्हारे अभी के लेवल के हिसाब से तुम बिल्कुल भी लेवल 9 के सोल टूल को इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे चिथड़े ही चिथड़े उड़ जाएंगे। और मुझे सच में तुम्हारे ह्यूमैनॉइड सोल टूल के स्ट्रक्चर के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर तुम चाहो तो तुम इसे मुझे बेच सकते हो। और रही बात कीमत की तो तुम उसकी चिंता मत करो और लो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कार्ड रख लो। जिसके बाद हमें वेयरहाउस के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कहता है, सर फर्स्ट वेयरहाउस के अंदर जो आइटम्स हैं वो बिल्कुल जैसे के तैसे ही हैं, लेकिन दूसरे वेयरहाउस का जो गेट है वो खुला हुआ है और सारे ट्रैप्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं और ऐसा कोई भी साइन नहीं मिल रहा है जिससे कि पता चले कि वो ट्रिगर हुए हो। तो देख के ऐसा लगता है कि ये सब कुछ किसी जान पहचान वाले ने ही किया है। जिसके बाद ये मास्टर जमीन पर से कुछ मेटल को उठाता है और उसे देख के काफी गुस्से से मन में कहता है, इस मेटल ने तो अपने सारे कैरेक्टर्स को खो दिया है और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये दरवाजा 10 से ज्यादा तरह के मेटल से बना था और तो इसके अंदर शील्ड टाइप सोल टूल भी लगा हुआ था और अगर कोई इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो इसका जो अलार्म होगा वो डेफिनेटली ट्रिगर होगा। लेकिन आखिर इन घुसपैठियों ने ऐसा कैसे किया और पक्का इसके अंदर किसी अंदर वाले का ही हाथ होगा और हमने जो इतनी अच्छी तरीके से रेयर मेटल्स को जमा रखा था वो सारे ले जा चुके हैं और पक्का उन्होंने इस चीज का पहले से ही प्लान बना रखा होगा, इसलिए ही उन्होंने सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजों को ही चुना है। और तभी एक बंदा आके बताता है, सर तीसरे वेयर हाउस के अंदर जितने भी एनर्जी बॉटल्स थी वो सभी और लेवल 5 से ऊपर के हमने जितने भी सोल टूल्स को स्टोर करके रखा था वो सभी ही चुराए जा चुके हैं। और इस चीज को सुन के इस बंदे को काफी तगड़ा वाला झटका लगा होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, वो कमीने तो काफी ज्यादा बेहद थे और मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा किसने किया है। और जब ये मास्टर गुस्से की आग में जल रहा होता है तभी इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है वो तो। और तभी हम इसके सामने किसी तरीके के फॉर्मेशन को देखते हैं जिसको देख के इसके चेहरे का रंग उड़ गया होता है और ये कहता है, ये तो हाई पावर वाले एक्सप्लोसिव सोल टूल्स हैं, वो भी एक एक्टिवेशन पीरियड के साथ। और ये यहाँ से बच के निकल पाता इससे पहले यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। जबकि इस तरफ नान गोंगवान कह रहे होते हैं, टांगवू तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये वो चीज है जो तुम डिजर्व करते हो। जिस पर टांगवू कहता है, लीडर नान आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आप कुछ और बकाया नहीं है तो अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद युहाओ सारे विनिंग प्राइजेस को लेके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो लेडी आते हुए कहती है, जरा 1 मिनट रुको। जिस पर टांगवू कहता है, क्या मैंने इस गेम को तुम्हारे लिए जीता और अब तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती हो? जिस पर ये लेडी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ और तुम्हारी एबिलिटीज को देख के मैं बता सकती हूँ कि तुम डेफिनेटली एक इविल सोल मास्टर हो। जिस पर टांगवू कहता है, तो इसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? जिस पर ये लड़की कहती है, हाँ लेना देना है, क्योंकि हम एक ही तरीके के हैं। और इतना कह के ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी मार्शल सोल को रिलीज करने लगती है और इसकी मार्शल सोल को देख के युहाओं के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है, ये तो एक इविल फीनिक्स मार्शल सोल है जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल होती है। और ये लड़की कहती है, तुम अच्छे से जानते हो कि हम एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जैक्टली नहीं जानती हूँ कि तुम्हारी इविल मार्शल सोल क्या है, लेकिन अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल सकता है। और क्योंकि तुम लाइट पावर को न्यूट्रलाइज कर सकते हो वो भी अपनी इविल पावर के साथ, और तो तुम्हारे पास अनडेड समन करने की भी एबिलिटी है और तुम वही होली सन हो जिसकी तलाश हमारा कल्ट कर रहा है और तुम्हारे होने से हमारा सेक्ट काफी तेजी से ग्रो करेगा, इसलिए तुम हमारे कल्ट को ज्वाइन कर लो और फ्यूचर में तुम ही हमारे रूलर होगे। और ये लड़की ऐसे ही कुछ कह
रही होती है, लेकिन तभी अचानक से इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और पूरे एरिना के अंदर हड़कंप मच जाता है और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए ये लड़की तुरंत ही आसमान में उड़ के आ जाती है, लेकिन ये जो नजारा देखती है उससे इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपना फुल सपोर्ट दिखाना, क्योंकि अगली वीडियो आपको देखने को मिलेगी जल्द ही संडे को 9 बजे। और हाँ, अगली वीडियो से हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। अगर आप कुछ ऐसा जानते हैं सोल लैंड 2 सीरीज के बारे में जो आपको लगता है कि सिर्फ वो आपको ही पता है, तो कमेंट जरूर से करना। मैं आपके कमेंट को पिन जरूर से करूँगा। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे संडे को 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।